बहुत लोगों के एक मिथ है कि जो पहला दूध माँ का होता है वो ठीक नहीं होता, इसलिए बहुत सारी मदर या घर की बुज़ुर्ग होती हैं वो उसको समझा देती हैं कि नहीं इस दूध को फेंक देना है, ये दूध अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं आप सबको इसके बारे में एक बता रहा हूँ कि जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को देना। अपना माँ का दूध पिलाना है, सिर्फ अपना स्तनपान कराना है बच्चे को, और अपने दूध के अलावा बच्चे को पानी भी नहीं देना है, क्योंकि मिल्क में वो सब कुछ होता है जो एक बच्चे को चाहिए होता है। तो 6 महीने तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप सिर्फ अपना ही दूध। जब पूछता हूँ उनसे कि आप दूध कैसे पिलाती हैं, तो रात में भी दूध पिलाती हैं क्या, तो बताती हैं कि हाँ सर दूध पिलाते हैं और बच्चे को लेटा करके दूध पिलाते हैं। तो मैं उन सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे को कभी भी लेटा करके दूध नहीं। हर चाइल्ड केयर सेंटर में जहाँ डॉक्टर साहब से विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जागरूकता के लिए हम पहुँचे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब से पहले हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के वीक के में आए हैं आप मेरे पास। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट रेफरल हॉस्पिटल नौबतपुर में पोस्टेड हूं, और हर साल अगस्त महीने का पहला सप्ताह हम लोग विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे अभी चल रहा है ये वीक, आज 2 अगस्त है, आज दूसरा दिन चल रहा है, और ये 1 से 7 अगस्त तक चलेगा विश्व स्तनपान दिवस, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसमें हम लोग प्रमोट करते हैं, अवेयर करते हैं मदर को कि आपको बच्चे को जन्म के बाद से लेकर के 6 महीने तक सिर्फ अपना माँ का दूध पिलाना है, सिर्फ अपना स्तनपान कराना है बच्चे को, और अपने दूध के अलावा बच्चे को पानी भी नहीं देना है, क्योंकि मिल्क में वो सब कुछ होता है जो एक बच्चे को चाहिए होता है। तो 6 महीने तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं बच्चे को, अपने दूध के अलावा कुछ भी नहीं दें। उसमें भरपूर मात्रा में सब कुछ मिलता है बच्चे को जो उसके विकास के लिए ज़रूरी होता है। कुछ माँ सो कर अपना बच्चे को दूध पिलाती है, इसका क्या परिणाम होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। बहुत सारा केसेस हम लोग देखते हैं जिसमें मदर आके बताती हैं कि मैं जब पूछता हूँ उनसे कि आप दूध कैसे पिलाती हैं, तो रात में भी दूध पिलाती हैं क्या, तो बताती हैं कि हाँ सर दूध पिलाते हैं और बच्चे को लेटा करके दूध पिलाते हैं। तो मैं उन सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे को कभी भी लेटा करके दूध नहीं पिलाना है। हमेशा आप अपने आराम से बैठ जाइए, अपना जो आपको पोस्चर, आपको जो पोजीशन आपको अच्छा लगे उस पोजीशन में बैठ जाइए, कुछ सपोर्ट ले करके बैठ जाइए अगर कुछ दिक्कत हो तो, और बच्चे को आराम से अपने गोद में ले करके सर को थोड़ा ऊपर करके दूध पिलाएं और छाती से लगा करके दूध पिलाएं। उसके अलावा लेट करके बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाना है, कभी भी दूध नहीं पिलाना है। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि आप बच्चे को लेटा करके दूध पिला रहे हैं, आप भी लेटे हुए हैं और बच्चा आपके छाती के नीचे आ जाता है, आप किसी और काम में बिजी हैं। जैसे आजकल मोबाइल का समय है, लोग मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आपको पता नहीं चलता आपका बच्चा छाती के नीचे आ जाता है और वो बहुत बड़ी घटना घट जाती है, और बहुत केसेस में बच्चा लोग लूज भी कर देते हैं। तो इसलिए ये गलती कभी नहीं करना है। दूध पिलाने के बाद माँ को बच्चा को कैसे पेट सहारा लाना चाहिए कि उसका हवा पेट से निकल जाए, बराबर होता है? हाँ, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर जैसे ही दूध पिलाते हैं ना तो मेरा बच्चा उल्टी कर देता है। ये बहुत कॉमन इश्यूज़ है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसके लिए बस अवेयर करने का ज़रूरत होता है। माँ को बताना है या जो भी दूध पिला रहे हैं उनको ये बताना होता है कि आपको बच्चे को दूध पिलाने के बाद अपने कंधे पर रखकर उसको डकार दिला देना है, नीचे से ऊपर की तरफ करना है हाथ से, और 5 मिनट से 10 मिनट तक, जब तक बच्चा डकार नहीं लेता है तब तक वो करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको किसी भी दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो फिर ऐसे ही लोग जा करके कुछ उल्टी वाली दवाएं ले लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। आप बर्पिंग कराएंगे, उसको बर्पिंग बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में, डकार दिलाना बोलते हैं। बर्पिंग कराएंगे तो आपको बच्चे को कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए हमेशा दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पर ले करके डकार ज़रूर दिला दें। बच्चा अगर लेटे नहीं करता एक हफ्ता तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा?
उसके लिए होता है जब बच्चा बहुत लैट्रिन नहीं कर रहा तो हम लोग कुछ डल्कोफ्लेक्स सब सपोजिटरी कुछ दवाएं आती है जो पैखाना के रास्ते में हम लोग लगाते हैं, उससे पैखाना कर देता है बच्चा। और वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इधर में बहुत लोगों के एक मिथ है कि जो पहला दूध माँ का होता है वो ठीक नहीं होता, इसलिए बहुत सारी मदर या घर की बुजुर्ग होती हैं वो उसको समझा देती हैं कि नहीं इस दूध को फेंक देना है, ये दूध अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं आप सबको इसके बारे में एक बता रहा हूँ कि जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को देना, क्योंकि हम लोग उसको मेडिकल टर्म में कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो कोलोस्ट्रम को बच्चे को देना बहुत 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 ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं जो बच्चे के इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए उसको कभी भी डिस्कार्ड ना करें, किसी की बातों को ना मानें, उस दूध को ज़रूर से ज़रूर दें अपने बच्चे को, तुरंत निकाल करके दूध दें। और एक और कितना देर के बाद बच्चा होने के बाद कितना देर के बाद बच्चा को दूध पिलाना चाहिए? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है कि हम जैसे डिलीवरी हो गया तो हम बच्चे को कितने देर के बाद, आइदर सिजेरियन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, तो हम कितने देर के बाद बच्चे को दूध पिलाएं। तो इसमें है ना कि कहा जाता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आप उनको दूध पिलाएं। इसका मतलब है कि कोई घंटा या कोई आवर्स का मतलब नहीं है कि 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या 5 घंटे के बाद पिलाना है। जितना जल्द संभव हो सके उतना जल्द दूध पिलाएं। ऐसे कहा जाता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो 1 घंटे के अंदर दूध पिला देना है, सिजेरियन हुआ हो तो 4 घंटे के अंदर दूध पिला देना है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा आपको जितना जल्दी संभव हो सके, अगर मदर सक्षम है तो उसको दूध पिलाएं। अगर छाती में दूध वो नहीं पिला पा रही है, अगर दूध उनके पास बना हुआ है तो दूध को एक्सप्रेस कर लें, मिल्क को अपने छाती से निकाल लें और बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध में पिलाएं। कभी भी निप्पल और बॉटल से दूध नहीं पिलाना है बच्चे को, उससे इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हमेशा कटोरी चम्मच से दूध पिलाना है, अच्छे से अपने गोद में लेकर के बच्चे को दूध पिलाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी जागरूकता का बात बताए। बच्चों को, प्रसूति माताओं को क्या क्या करना है, बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे सुलाना है, कैसे दूध पिलाना है। हिंदुस्तान परिवर्तन चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। स्तनपान सप्ताह के अवसर पर अभी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं एमआर, उनका परिचय जानना चाहेंगे। हम संतोष कुमार, केयर ऑफ मदन सिंह, चचौल, नवतपुर, पटना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जी। कौन कंपनी से? वर्मिलियन लाइफ साइंस। तो आपको भी पता होगा स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है और यहाँ जागरूकता के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आप भी तो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो माँ को पहला क्या भी दाम्पत्य हैं, पति पत्नी वाले हैं, बाल बच्चा भी है, तो पहला दूध माँ को पिलाना चाहिए। देखिए, माँ का दूध सर्वोत्तम कहा गया है, इससे उत्तम कोई दूध नहीं है। सुना जाता है, कहा जाता है, लोग कहते भी हैं कि माँ का स्तनपान 24 घंटे के अंदर करा ही देना चाहिए। उसके बाद 6 महीना तक भी सुनते हैं कि स्तनपान होना चाहिए। 6 महीना के बाद ही फिर कोई दूध जो मतलब डाइजेस्टिव हो बच्चा के लिए, उस तरह का दूध होना चाहिए। स्तनपान अति आवश्यक है। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि बच्चों को उसका हक न मारा जाए, स्तनपान कराया जाए। अप टू डेट महिलाएं जो है अपने आप को आधुनिक समझ रही है, वह बोतल का दूध पिलाती है, माँ का दूध पिलाने से परहेज करती है। देखिए, उसमें बहुत नुकसान है बच्चे को। सुनते हैं और डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि बोतल वाला दूध जो है उससे बच्चा के फेफड़े पर थोड़ा इफ़ेक्ट करता है, दिक्कत होता है बच्चा के सांस उस लेने में। इसके लिए होता है कि माँ का दूध पिलाएं, बोतल का दूध न पिलाएं। अभी डॉक्टर साहब बोले कि कभी भी भूल कर भी सुलाकर बच्चों को दूध नहीं पिलाना है, जब पिलाना है तो सर ऊंचा करके ही पिलाना है। सर लोग बताते ही हैं कि बच्चों को दूध जो है सुला कर न पिलाएं। कुछ महिलाएं जो होती हैं मतलब अस्कत के कारण सो के ही दूध पिला देती हैं। उनको चाहिए कि बैठ के ही ऊंचा हाथ करके ही पिलाएं, कंधा पर रख के थपथपाएं, ढकार दिलाएं बच्चे को। उसके बाद फिर वो पान बहुत अच्छा है स्तनपान। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी का। चाइल्ड केयर सेंटर में एक महिला अपने बच्चे को लेके आई है, उनसे उनका परिचय जानना चाहेंगे। आप बताइए कहाँ से आए हैं, कैसे जानकारी हुआ? हमको मेरा एक ड्राइवर बताया था यहाँ आने के लिए, और बहुत अच्छा जगह है, यहाँ दिखाएं बाबू को तो ठीक था। आप कहाँ से हैं, कौन गाँव से? समनपुरा से आए हैं।
और बुआ का साल का है? वो 11 महीने का हो गया 11 महीना का। और सो क्या दिक्कत है अभी? है। सर्दी खांसी है। सीजनेबल है। ऐसा घर सोनपुरा है और नानी घर नानी है घर इसका समनपुरा, इसका अपना घर लालगंज। लालगंज है। तो अभी कोई मैंने दिक्कत है इसको कि मैंने पैखाना हो रहा सर्दी खांसी और दांत आ रहा है तो वही है? पैखाना अच्छा, उखाना। दांत आ रहा है। तो इसको आप ये सप्ताह मनाया जाना है स्तनपान सप्ताह। तो शुरू में बुआ को दूध पिलाए थे? हाँ। कितना देरी के अंतर में मैंने पैदा हुआ था? सर्जरी हुआ था क्या नॉर्मल हुआ था? नहीं सर जी। सर्जरी हुआ था। हाँ। तो कितना देर के बाद दूध पिलाए थे? डॉक्टर अंदर पिला कर ही दिया था बच्चा को। हॉस्पिटल से जब थी ऑपरेशन थिएटर से निकला था तो बच्चा को पिया कर ही हम लोग को दिया। वाह, धन्यवाद। ये महिला जो है अपना नाम बताएं। मेरा नाम किरण देवी है। किरण देवी। हाँ। पापा का नाम? मेरे पापा का नाम देवेंद्र प्रसाद सिंह। देवेंद्र प्रसाद। और यह स्तनपान सप्ताह के अवसर पर, जागरूकता के अवसर पर किरण देवी ने बताया कि मेरा सर्जरी ऑपरेशन हुआ और मैं डॉक्टर साहब वहाँ से पहला दूध माँ का पी के ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। यह एक मिसाल है माँ किरण देवी, जो स्तनपान सप्ताह के अवसर पर, आज जागरूकता के अवसर पर एक मिसाल दी कि कितना लोग की शंका रहता है कि ऑपरेशन हुआ है अभी हम बच्चा के दूध नहीं पिलाएंगे, लेकिन नहीं, जितना जल्द हो सके, डॉक्टर साहब भी बोले कि जितना जल्द से हो सके पहला दूध माँ को पिलाना चाहिए। धन्यवाद।